हेलो फ्रेंड, आज हम महाजनपद काल स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे देख लें। उसमें प्राचीन इतिहास का कुछ टॉपिक जिसे पाषाण काल, वैदिक काल और पढ़ा चुके हैं, तो आज हम महाजनपद काल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में, अंत में महाजनपदों में हुआ। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। महाजनपद हो भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र माना जाता है। बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी में ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। तो आइए कि कौन कौन महाजनपद का कहाँ राजधानी है वो देखते हैं। तो चलिए, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रिज या राजगीर था, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान में है। इसके अंतर्गत बिहार के 3 जिले आते थे: पटना, गया, नालंदा। दूसरा अंग, जो कि चंपा, जिसकी राजधानी है बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में स्थित है। बज्जी का राजधानी वैशाली था, बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। काशी का राजधानी वाराणसी, जो अभी उत्तर प्रदेश के बनारस में है। कौशल का राजधानी श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश फैजाबाद में है। मल्ल का राजधानी कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश देवरिया में है। वत्स का राजधानी कौशाम्बी, जिसकी राजधानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो अभी दिल्ली में स्थित है। पंचाल का राजधानी अहिरछत्र, जो अभी उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं क्षेत्र में है। सूरसेन, जो अभी जिसकी राजधानी मथुरा है और उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। चेदी सुक्तिमती राजधानी है, जो अभी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अवंती का राजधानी उज्जैन या महिष्मती है। जो भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मत्स्य महाजनपद का विराटनगर राजधानी है, जो अभी उदयपुर राजस्थान में स्थित है। अस्मक का राजधानी पोतली है, जो अभी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, जो महाराष्ट्र और तेलंगाना के दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। कंबोज
कम्बोज का हाटक और राजपुर राजधानी है, जो अभी पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है। गंधार का राजधानी तक्षशिला, जो अभी पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है। सोलह महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में स्थित था, जिसमें पहला बज्जी, जिसे लिच्छवी भी कहा जाता है, वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में स्थित है। मगध, जो कि पटना, गया और नालंदा क्षेत्र में स्थित है। अंग, जो कि भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में स्थित है। बज्जी संघ महाजनपद। तो चलिए बज्जी संघ महाजनपद को विस्तार में पढ़ते हैं। बज्जी संघ 8 राज्यों का एक संघ अष्टकुल था, जो बज्जी, लिच्छवी, ज्ञातिक, विदेह, उग्र, भोगकुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला में विदेह तथा कुंडग्राम में ज्ञातिक बज्जी संघ के प्रमुख महाजनपद थे। बज्जी संघ लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। बज्जी संघ को लिच्छवी गणराज्य का विश्व का प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। मगध महाजनपद को अब विस्तार में देखते हैं। मगध महाजनपद मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से भी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगीर था। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपलाचाल से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना, गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध और अंग महाजनपद का विस्तार सबसे प्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तो चलिए अंग महाजनपद को भी देख लेते हैं। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। अब देख लेते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध की स्थापना
बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में यानी महाभारत के द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध का उत्कर्ष का कारण। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरे एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध नदियों से घिरे प्रदेश था। यहाँ उर्वरक जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों की जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। तो चलिए आज का सेवा समाप्त हुआ। कल हम हर्यक वंश पढ़ेंगे। तो आगे भी इसी प्रकार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।